हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में टॉपिक जो है वो है कि बेटा फिश के लिए बेस्ट टाइममेट्स कौन कौन सी फिशेज हो सकती हैं एंड इन बातों का हमको ध्यान रखना है, जिससे अगर हम बेटा फिश के साथ किसी और फिश को रखते हैं तो ना दूसरे फिश को दिक्कत हो एंड ना हमारी बेटा फिश को दिक्कत हो। क्योंकि हम सबको पता है एंड नहीं पता है तो हम बता दिए जाते हैं आपको कि भैया बेटा फिश जो होती है उनकी एक नाम फाइटर फिश भी है। ये काफ़ी टेरिटोरियल फिश होती है एंड काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाली फिश होती है। तो इनके साथ अगर आप ऐसे वैसे किसी भी फिश को रखिए का प्रयास करिएगा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन गलत हो जाए एंड एकदम मारपीट वाली परिस्थिति जो है आपके एक्वेरियम में आ जाएगी, जो ना आपके लिए अच्छी होगी ना आपके दोनों फिश में से किसी के लिए अच्छी होगी। तो बेटा फिश हम सबको पता चल गया कि बहुत सुंदर है, बहुत टेरिटोरियल है, इसलिए इनके लिए अच्छा वाला टैंकमेट चुनना बहुत ज़रूरी है जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात ये है कि भैया बेटा फिश तो चलिए होगी लड़ाई एकदम लड़ने झड़ने वाली, तो आपको जो सामने वाला फिश लाना है वो ऐसा लाना है जो थोड़ी पीसफुल हो, फिन निपिन की आदत उस फिश को ना हो। क्योंकि बेटा फिश के फिन्स बहुत सुंदर होते हैं एंड अगर फिन निपिन वाली फिश आ गई तो वो सारा खराब कर देगी। तो पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कोई भी एग्रेसिव फिश नहीं लाना है क्योंकि पहली वाली पार्टी पहले से ही लड़ाई करने के मूड में है एंड दूसरी वाली फिर ऐसी आ गई तो कहानी समाप्त हो जाएगी। तो आपको सामने वाला जो फिश है वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तीसरा, टैंक साइज तो मिनिमम 10 से 15 गैलन का होना चाहिए। चौथा, हाइडीन स्पॉट्स एंड प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर कोई एक फिश में तनाव का थोड़ा सा मामला आता है तो जो हाइडीन स्पॉट्स है वहाँ पे दूसरी फिश जो है वो छुप के स्ट्रेस लेवल को कम कर पाएगी, लाइट रेट को एकदम जो है रोक पाएगी। तो हाइडीन स्पॉट ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फिशेज जो हैं हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा स्टूलिन फिशेज काफ़ी सेफ ऑप्शन है, जिसमें आप नियॉन टेट्राज, रासबोराज, एम्बर टेट्राज ये सब जा सकते हैं। क्योंकि नियॉन टेट्राज काफ़ी पीसफुल होती हैं, कलरफुल होती हैं। आपको हार्लीक्विन, रासबोराज आप बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी फिश होती हैं, मिलजुल के रह लेती हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, तो आप ये रख सकते हैं। या फिर आप एम्बर टेट्राज भी रख सकते हैं, वो भी काफ़ी छोटी एंड काल्म होती हैं। इन सबको क्या रखना है, आपको 6 या 6 से ज़्यादा ग्रुप में रखना है। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी बेटा फिश थोड़ा सा हाइड्रेशन दिखाती भी है तो ज़्यादा संख्या में होने के कारण उनका हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। पहला ऑप्शन आपके पास हो जाए भाई स्टूलिन फिशेस का, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बॉटम डवेलर्स को रख सकते हैं। बॉटम डवेलर से क्या होगा, जो फिशेज नीचे नीचे घूमता रहे, जिससे आपको टेरिटरी बढ़ जाए। तो ऊपर वाले एरिया में बेटा, नीचे वाले फिशेज में हम लोग रहेंगे, मस्त, कोई दिक्कत लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो क्या रख सकते हैं भाई उसमें, सबसे फेमस फिश होता है, आप सबको पता है, कोरिडोरास कैट फिश। काफ़ी जेंटल होती हैं, नीचे का सारा साफ सफाई उतरती रहेंगी, नीचे नीचे घूमती रहेंगी, ज़्यादा बेटा की टेरिटरी में दखल अंदाजी वो नहीं करेंगी। दूसरी, आप लोचेज रख सकते हैं क्योंकि वो बॉटम पे रहते हैं और बहुत साए होते हैं नेचर के, तो वो अपना मस्त प्लांट में छुपे रहेंगे, ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और नहीं तो आप कैटफिश भी रख सकते हैं, वो भी काफ़ी एक तरह से बोलेंगे एलगी ये सब खाएंगी, आपके टैंक को साफ़ सुथरा रखेंगी एंड पीसफुल वैरायटी है ये भी, मतलब मस्त रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बॉटम डवेलर्स हो गए दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है जो बेटा के साथ रखा जा सकता है, तो वो है श्रिम्प एंड स्नेल्स। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं काल्म होते हैं, डरपोक होते हैं, कलरफुल होते हैं, लफड़ा नहीं करते हैं, ग्रेट रहते हैं एक तरह से आपके एलगी ये सब को खाने के मामले में। ये सब आप रख सकते हैं। आप इसमें घोष श्रिम्प या एमाइनो श्रिम्प भी रख सकते हैं, बट उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर बेटा उस पर अटैक ना करे तो। क्योंकि बहुत छोटे श्रिम्प को मत रखिएगा, जैसे कि चेरी श्रिम्प, नहीं तो बेटा उसको खा जाएगी। तो थोड़े बड़े साइज से श्रिम्प लाइए अगर लाना है तो, एंड उनसे ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा। तो आपका श्रिम्प एंड स्नेल्स ये सब हो सकता है। तो भाई मैंने आपको टोटल बता दिया कितने, जैसे श्रिम्प स्नेल्स 8 वैरायटी हो रही है। बॉटम डवेलर्स में आपको मैंने 2-3 बताया। स्कूलिन फिशेज में भी आपको मैंने नियॉन टेट्रास बताया, एम्बर टेट्रास बताया, हार्लीक्विन, रासबोराज बताया। तो आप ये सब रख सकते हैं। अब कौन कौन सी फिशेज हमको अवॉइड करनी है, उसमें तो गप्पीज अवॉइड करनी है, क्योंकि ब्राइट फिन्स हैं, एड्रेसन ट्रिगर होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। टाइगर बाफ्स बिल्कुल मत रखिएगा, फिन निपर्स होते हैं वो बहुत परेशान करेंगे। या कोई भी मेल बेटा फिश मत रखिएगा, नहीं तो जब तक कोई एक मर न जाए तब तो लड़ाई होगी। टैंक सेटअप में आपको कुछ प्लांट्स लगा देना है, जैसे जावा फर्न, एनोवियाज। आपको जो फिल्ट्रेशन है वो ऐसा रखना है ज़्यादा फ्लो ना क्रिएट करे, ज़्यादा करंट ना बनाए। वाटर टेम्परेचर को 25 to 28 डिग्री मेंटेन करते रखना है। हाइडीन स्पॉट मस्ट है, इतना आपको देना है। मैंने आपको पूरा सेटअप बता दिया, क्या रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, क्या नहीं रखना वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट में अगर मैं बोनस टिप्स दूँ तो भाई ये है
कि आपको टैंटमेट जो है ना बेटा फिश तो पहले डालना है, उसके बाद और कोई फिश तो रखना है, जिससे क्या हो रहा है बेटा फिश थोड़ी सेटल हो जाएगी। 2 से 3 दिन देखना है, नई फिश से कोई एग्रेशन नहीं हो रहा है तभी रखना है। अगर आपको लगता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। और कोई भी फिन डैमेज या चेजिंग लड़ाई ये सब हो रही है तो तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो क्या होगा किसी एक फिश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। आप लोग से यही शिकायत है मेरी कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।